देखिए, चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन गया है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सब चीज़ें प्रोवाइड होंगी, हमें तो कुछ मिलता नहीं। हम इलेक्ट्रॉनिक मांग रहे हैं कि हम आप हमें चिप में दे दीजिए वोटर लिस्ट, हमें मिलेगी नहीं, लेकिन भाजपा के लोगों को फौरन मिल जाएगी। देश के अंदर जो माहौल बन रहा है वो लगातार ये है कि विपक्ष को क्रश कर दिया जाए। अब की बार विपक्ष मजबूत है, हम क्रश होने वाले नहीं। हमने पार्लियामेंट के अंदर पूरे सत्र में इस मुद्दे को उठा के रखा और अब पार्लियामेंट में करा था और अब सड़क पर करेंगे। ये सड़क पर राहुल जी ने बिहार से शुरुआत करा दी, अलग जगह दी, पूरे देश में जगह। विपक्ष ने देश में एक बड़ा मुद्दा दिया है वोट की चोरी का, और नारा दिया है वोट चोर गद्दी छोड़। उसी के मद्देनजर सांसद इमरान मसूद कानपुर से सांसद है, इन्होंने एक बाइक रैली का आह्वान किया था, जिसकी तैयारी दो तीन दिन पूर्व से की जा रही थी और बड़ा हजूम आज जुटा था, लेकिन प्रशासन ने इस रैली को नहीं होने दिया गया। कारण बताया जा रहा है कि धारा 163 जिले में लागू की गई है, उसकी वजह से, और प्रशासन ने डेरा डाल दिया कांग्रेसियों के घर पे आवास पर। हमारे साथ में सांसद इमरान मसूद है, बात करेंगे, इस बात का जानने का पूरा प्रयास करेंगे आखिर कारण क्या मानते हैं कि आपके द्वारा आह्वान की गई रैली का जो जोश था उसको रोकने का प्रयास प्रशासन ने किया। आपका बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। बड़ी तैयारी की गई थी वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पर जो बाइक रैली आपने ये तो पूरे देश के अंदर राहुल गांधी ने अलग जगह दिया है, पूरा देश देख रहा है। और जो वोट की चोरी हुई है वो हमने साबित की है उनके ही दस्तावेज से। हमने अपना कोई दस्तावेज तैयार नहीं करा। जो राहुल जी ने दस्तावेज दिए वो चुनाव आयोग ने सूची दी, उसी चुनाव आयोग की सूची के अंदर उन वोटों को दिया गया। और चुनाव आयोग की खामोशी इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी की बात का जवाब नहीं है, लेकिन वो उसके बाद भी सीना जोरी पर उतरे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट करार दे दिया। तो हमारा मानना है कि हम लोग अगर जागरूकता के साथ लोगों को बताने का करेंगे, जागरूक करने का काम करेंगे कि अपने वोट की जो चोरी है उसको रोकने का काम अपना आप करें। ये जो SIR के माध्यम से वोट काटने की साजिश है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करा के रखें और इनको वोट काटने ना दें। कारण क्या है कि ये जो आपने रैली बुलाई गई थी, प्रशासन ने 163 लागू कर दी गई, शांति के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे, त्योहारों के नाम पे। क्या लगता है कि इमरान मसूद का इतना बड़ा हजूम था कि जिसको प्रशासन ने जो अचानक से 163 लागू कर दिया? मैं तो कभी शांति का दुश्मन हुई नहीं, मैं तो शांति का प्रहरी हूँ। मानता कौन है आपको दुश्मन शांति का? तो मेरे लिए ये 144 लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो शांति का प्रहरी हूँ। मुझे तो अपने दल्लूस में, अपने कार्यक्रम के अंदर मेरे वॉलंटियर अपना आप लगे रहते हैं। हमें तो कभी इस चीज़ की जरूरत नहीं होती। अब पता नहीं इनको क्यों इतना ज़्यादा दहशत हुई कि इन्होंने रोक दिया। अब एकदम रोक दिया तो ठीक है, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। मैं कानून तोड़ने में कभी यकीन नहीं रखता हूँ। नाकामी किसको मानते हैं 163 को लेकर? नाकामी किसके लिए? प्रशासन का काम प्रशासन करेगा, मैं अपना काम करूंगा। लोगों के अंदर जो जोश, जो जुनून, जो मैसेज देना था, खेल तो मैसेज का है ना, जो मैसेज देना था समाज में वो चला गया। ये जनता की आवाज को कहने के दबाने का प्रयास किया गया, क्या आप ये कहना चाहते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी को तो दबाने का प्रयास लगातार हो रहा है। देश के अंदर जो माहौल बन रहा है वो लगातार ये है कि विपक्ष को क्रश कर दिया जाए। अब की बार विपक्ष मजबूत है, हम क्रश होने वाले नहीं। हमने पार्लियामेंट के अंदर पूरे सत्र में इस मुद्दे को उठा के रखा और अब पार्लियामेंट में करा था और अब सड़क पर करेंगे। ये सड़क पर राहुल जी ने बिहार से शुरुआत करा दी, अलग जगह दी, ये पूरे देश में जगेगा। चुनाव आयोग को दोषी मानते हैं वोट चोरी को लेकर या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को? देखिए, चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन गया है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सब चीज़ें प्रोवाइड होंगी, हमें तो कुछ मिलता नहीं। हम इलेक्ट्रॉनिक मांग रहे हैं कि हम आप हमें चिप में दे दीजिए वोटर लिस्ट, हमें मिलेगी नहीं, लेकिन भाजपा के लोगों को फौरन मिल जाएगी। वो 2 दिन में एनालाइज कर लेंगे, जिस काम को हमें 6 महीने लगे करने में उन्होंने 2 दिन में कर लिया। तो उम्मीद किससे आती है इस समय जब वोट चोरी हो रहा है? नहीं, सड़क के ऊपर जनता से उम्मीद है। जनता जागरूक होगी, सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं है। देखिए, संविधान ने, बाबा साहब ने सब चीज़ की व्यवस्था की थी, कोई निरंकुश नहीं हो सकता है। और सीधा सा एक नारा दिया गया वोट चोर गद्दी छोड़। सीधा सीधा किसको कहा जा रहा है ये सब समझ रहे हैं। क्या लगता है कि जो वोट चोरी से बने हैं? और क्या, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र चुराया हुआ लोकतंत्र है। लोकसभा चुनाव में? हाँ, लोकसभा में भी, विधानसभाओं में भी। आप एक चुनाव लड़े थे नगर निगम का, क्या उसमें भी ऐसी कोई घटना घटी थी, ये मानते हैं आप? निश्चित रूप से जबरदस्ती हराया था नगर निगम का चुनाव। ये जो धींगा मस्ती हो रही है इसका अंत हो रहा है। लोग समझ गए हैं कि ये नहीं चलेगा।
2027 पर क्या फर्क पड़ने वाला है इसका, या वोट चोरी रुक जाएगी? निश्चित रूप से रुकेगी और रोकेंगे, किसी सूरत में चुराने नहीं देंगे। हम लोग जागरूकता के साथ लड़ेंगे, जागरूकता के साथ खड़े रहेंगे। एमपी साहब, एक बड़ा मुद्दा है ईवीएम का, क्या ईवीएम की वजह से वोट चोरी होता है? अब ईवीएम तो सेकेंडरी हो गया, पहला मुद्दा तो ये वोट ही नहीं, वोट ही के अंदर चोरी कर रहे हैं। पहला मुद्दा तो वोट का हो गया, अब ईवीएम तो सेकेंडरी मुद्दा हो गया। एमपी साहब, कारण क्या, कैसे वोट चोरी हो जाता है? चोरी हुआ तो राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे चोरी करा उन्होंने। नहीं, आप खुद भी जो है भुक्तभोगी है ना। हाँ, हमने तो करा ना, वो राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, सारे डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं उसके अंदर, सारे सबूत के साथ पेश किया है। आप बोलते हैं और 163 लागू हो जाती है, क्या मानते हैं इसके पीछे? ये तो प्रशासन का काम है, ये प्रशासन जाने, हमारा काम हम जाने। जनता की आवाज सुनाई देगी उन कानों को जो सुनना नहीं चाहते? सुनाई तो दे रही है, सड़क के ऊपर हर जगह से आ रहे हैं लोग, निकल रहे हैं। तो आप जितना रोकोगे, तो ऐसा है लोकतंत्र में, जब आप जिसको जितना दबाओगे उतना तेजी के साथ बाहर आएगा, तो नेचुरल सा चीज है। कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा 2027 के चुनाव में, वोट चोरी की जब आपने बड़ा मुद्दा दिया। कांग्रेस ही देश में विकल्प है, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस विकल्प है, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस, राहुल गांधी देश के अंदर सिंबल बन गए लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का। तो हमारे साथ में इमरान मसूद साहब जो सहारनपुर के एमपी है, और इनका कहना है कि जो है जनता की आवाज़ कब तक नहीं सुनी जाएगी। जनता ने संदेश दिया है और बड़ी उम्मीद जनता है, और 2027 में इसका सीधा असर दिखाई दे दिया जाएगा, क्योंकि वोट चोरी नहीं होने दिया जाए। कांग्रेस एक बड़ा विकल्प है। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया।